जय हिंद साथियों, जीएस की इस ऑनलाइन श्रृंखला में मैं प्रेमचंद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आइए इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जिस टॉपिक पर आज हम लोग बात करने चल रहे हैं और जिस टॉपिक से हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं उस टॉपिक को शुरू से लेकर आखिरी तक हम लोग पहुंचाएंगे। तो इस जीएस की सीरीज में दोस्तों आइए आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट का पहला क्लास होगा। तो साथियों, सब्जेक्ट की पहली क्लास हम लोग जिस टॉपिक से उठाने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा भारतीय संविधान है। तो साथियों, भारतीय संविधान आधुनिक कंपटीशन की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक एग्जाम में अगर 50 क्वेश्चन का हमारा जीएस रहता है तो 5 से 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन तक भारतीय संविधान पूछ लिया जाता है। तो साथियों, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और सबसे पहले शुरुआत में देखते हैं कि वो कौन कौन सी तिथियां हैं जो हमें याद रखनी है कि भाई चुनाव कब हुआ, किस मिशन के तहत हुआ, कौन सी तिथि को लागू हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें, वो सारी तिथियां हम देखते हैं। एक निगाह आपके सामने मैं 10 से 12 महत्वपूर्ण तिथियां लेके आया हूँ जिन तिथियों पर कोई ना कोई घटना हुई है, कोई ना कोई गतिविधि हुई है वो संविधान सभा के चुनाव से लेकर संविधान लागू होने तक के बारे में। तो साथियों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साथियों, स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्या है संविधान। तो संविधान के बारे में साथियों सिंपल शब्दों में एक बात कही जा सकती है कि कहा जाए नियमों और कानूनों का एक ऐसा ढांचा जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। साथियों, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम संविधान कहते हैं। और कहा जाए संविधान किसी एक दिन की उपज नहीं होता, इसे हम एक दिन में तैयार नहीं कर सकते। इसको तैयार होने में एक कहा जाए सदियों का समय लगता है और वहाँ से ये हो के प्रोसेस से होके आता है और तब जाके ये एक ढांचा तैयार होता है संविधान का। और हम बात करें साथियों विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान किसका है तो हमारा जवाब होगा यूएस। और कहा जाए सबसे पहला संविधान तो हमारा ब्रिटेन का है जो लिखित नहीं है, मौखिक है। लेकिन लिखित कहेगा तो यूएसए का संविधान हमारा पहला संविधान होगा जो लिखित संविधान होगा। और अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, बड़ा लिखित संविधान साथियों, तो भारत का है। तो आइए साथियों हम लोग भारत के संविधान पर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं और महत्वपूर्ण तिथियां लेते हैं और शुरुआत करते हैं कि कहाँ से हमारा क्वेश्चन बन रहा है और वो कौन कौन सी तिथियां हैं जो हमसे पूछी जा रही। तो साथियों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान सभा। सबसे पहले जो हमारी बात होगी वो बात हम करेंगे संविधान सभा। साथियों, आपको पता है कि संविधान सभा ने ही भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि संविधान सभा का चुनाव किस मिशन के तहत हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव कहा जाए साथियों कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का चुनाव हुआ। और जो मार्च 1946 ईस्वी में मार्च 1946 ईस्वी में भारत आया। कहा जाए संविधान सभा का चुनाव किसके तहत हुआ, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया साथियों, तो मार्च 1946 में आया। साथियों, कहा जाए कितनी सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई, तो 389 सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई और 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि चुने जाने का प्रावधान बनाया गया। तो साथियों, कैबिनेट मिशन कब आया, मार्च 1946 में आया। और कहा जाए कितनी सीटों पर भारत में चुनाव कराना था, 389। कितने पर एक प्रतिनिधि, तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि को रखना था। ऐसा प्रावधान हमारे किस में किया गया, कैबिनेट मिशन में किया गया। और इस तरह से 389 पर भारत में चुनाव कराने थे संविधान सभा के लिए। तो साथियों, इसके बाद कहा जाए मई में ये चुनावी प्रक्रिया, मई 1946 में ये चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और कहा जाए जून जुलाई के आसपास
जून जुलाई के आसपास 1946 में जाके ये चुनावी प्रक्रिया क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो प्रारंभ कब होती है, मई 1946 में, और कहा जाए ख़त्म कब हो जाती है तो जून जुलाई 1946 के आसपास ये हमारी कहा जाए प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है साथियों। और फिर जो चर्चाएं होती हैं कि भाई संविधान सभा का अब गठन हो गया है, इसकी पहली बैठक कब होगी, कहाँ होगी, किस तरह से स्टार्ट होगी, तो महत्वपूर्ण तिथियां अब इसके बाद हमारे लिए स्टार्ट होती हैं। तो साथियों आइए देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। तो साथियों कहा जाए 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर पहली तिथि आप ध्यान देंगे, 9 दिसंबर कब 1946 को कहा जाए संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर, जिसमें कहा जाए सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक, अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, कहा जाए अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक साथियों हमारी 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का कहा जाए अस्थायी अध्यक्ष बना लिया जाता है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है साथियों। कब, तो 11 दिसंबर 1946 को। आइए देखते हैं तीसरी बैठक हमारी 13 दिसंबर 1946 को होती है। यहाँ कौन सी बैठक है, तीसरी बैठक, जिसमें चाचा नेहरू अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या प्रस्तुत किया, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, कब, प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया भाई, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया। साथियों अगली जो प्रक्रिया होती है, सबसे पहली बात तो ये प्रस्तावना जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया, ये पारित कब हुई, तो साथियों 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना पारित कर दिया गया। प्रस्तावना को कहा जाए पारित कर दिया गया, कितनी तारीख को साथियों, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना पारित हो जाती है। चलिए साथियों अगली तिथि हमें ध्यान देना है, 22 जुलाई 1947 को ऐसी कौन सी घटना होती है, तो तिरंगा को कहा जाए, तिरंगा को ना, ये तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दी गई। तिरंगे को भाई राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया, कब, 22 जुलाई 1947 को। और तिरंगा ध्यान देना साथियों, L/B 3/2, सबसे ऊपर कहा जाए तो केसरिया, बीच में कहा जाए तो सफ़ेद, नीचे कहा जाए हरा। ये हमारा 3 कलर होता है किसमें, तिरंगे में। और इसके बाद की जो तिथि साथियों हम लेते हैं वो तिथि है 26 नवंबर 1949 की तिथि, 26 नवंबर 1949 की तिथि साथियों। इस तिथि को हमारा संविधान बनकर क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। संविधान हमारा बन के तैयार कब होता है साथियों, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाता है। अगली तिथि कहा जाए 26 जनवरी 1950। और साथियों इस दिन कहा जाए हमारा संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है। इसके बाद अभी कुछ तिथियां हमारे लिए और महत्वपूर्ण है साथियों, तो आइए उन तिथियों को देखते हैं और एक बार इसका रिवीजन मारते हैं। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक सच्चिदानंद ने अध्यक्षता किया। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। कहा जाए 13 दिसंबर 1946 नेहरू ने प्रस्तावना रखा या उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो कहा जाए 22 जनवरी
1947 प्रस्तावना पारित हो जाती है और 22 जुलाई 1947 तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता दी गई और 26 नवंबर 1949 संविधान बन के तैयार हो जाता है और अगली तिथि 26 जनवरी 1950 संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। साथियों, कुछ और तिथियां हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, अगली जो तिथि हमारी महत्वपूर्ण तिथि होगी वो है 26 जनवरी 1950। इस पर एक घटना हमारी और महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 इस पर कहा जाए जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है जिसे हम कहते हैं सत्यमेव जयते, जिसे हम क्या कहते हैं, सत्यमेव जयते, इसे कब स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। और लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहा जाए साथियों, इसे हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किसे? सत्यमेव जयते को ना। चलिए अगली तिथि पर हम लोग बात करते हैं 24 जनवरी 1950। अगली तिथि कौन सी है साथियों? 24 जनवरी कब? 1950 की तिथि है। दो घटनाएं होती हैं, एक राष्ट्रगान को मान्यता दी जाती है और एक राष्ट्रगीत को मान्यता दी जाती है। एक राष्ट्रगान को मान्यता और एक राष्ट्रगीत को मान्यता दी जाती है। साथियों, राष्ट्रगान को बात कर लें, फर्स्ट टाइम कब गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। लिखा किसने है? टैगोर बाबा ने। किसने लिखा है? टैगोर ने लिखा है। और पुस्तक कौन सी है इनकी? गीतांजलि। पुस्तक कौन सी है? गीतांजलि। इसके बाद हम बात करते हैं भाई राष्ट्रगीत को। तो राष्ट्रगीत को लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो आनंद मठ। इनकी पुस्तक कौन सी है? तो आनंद मठ है। और फर्स्ट टाइम साथियों गाया कब गया है? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। साथियों, राष्ट्र गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और संसद की कार्यवाही राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और राष्ट्रगीत से क्या होती है? खत्म हो जाती है। साथियों आइए अगली जो तिथि हम लोग लेते हैं 22 मार्च 1957। जो अगली तिथि हमारी है वो क्या है भाई? 22 मार्च 1957। साथियों, इस तारीख को कहा जाए कि हमारे संविधान द्वारा शक संवत को राष्ट्रीय संवत, शक संवत को भाई राष्ट्रीय संवत घोषित किया गया था। और ये शक संवत किसका है? तो कनिष्क का शक संवत, जिसे कनिष्क ने 78 एडी में चालू किया था। जिसे कनिष्क ने कब भाई? 78 एडी में प्रारंभ किया था। उसे ही हमारा राष्ट्रीय संवत घोषित किया जाता है। साथियों, अगली तिथि कहा जाए 2008। ध्यान देना, 2008 में गंगा को, 2008 में साथियों गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो साथियों, ये हमारी कुछ तिथियां हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता ही बनता है और हमेशा पूछा ही जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चन कि भाई राष्ट्रगान को कब मान्यता मिली, राष्ट्रगीत को कब मान्यता मिली, शक संवत को कब मान्यता मिली, या गंगा को कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, संविधान कब लागू हुआ। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके बताइए। साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि जो भी फैक्ट मैं आपके साथ लाऊं, जो भी मैटर मैं आपके सामने लाऊं, वो पूरी तरह से पानी की तरह साफ हो, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह से किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। साथियों, और इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो संविधान पर पड़ेगा, उस पर हम लोग बात करेंगे कि मूल संविधान जब बना तो भाई कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूची थी, कितने कहा जाए उसमें अनुच्छेद हैं। इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे और उसके बाद एक एक पॉइंट को पहले हम लोग अनुसूची, फिर भाग, फिर अनुच्छेद, फिर संशोधन निपटाएंगे और फिर जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, 1 क्लास 2 क्लास उन टॉपिकों पर हम लोग लेते हुए ना इसके जो है कहा जाए बढ़ते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। और साथियों,
मैं आपसे कहता हूँ कि इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा वो पूरी तरह से सॉलिड क्वेश्चन होगा, उसके 100% एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं साथियों। तो आप वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को छोड़िए ना। आज का वीडियो साथियों हम लोग इसी पर रोकते हैं ना, कल मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ साथियों। जय हिंद।